रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। क्या आपने मेरा ये शो कभी भी पहले सुना है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस शो? देखिए, या तो आप उन लोगों में से होंगे जिन्होंने ये शो कभी ना कभी सुना होगा, या उन लोगों में से होंगे जिन्होंने ये शो कभी नहीं सुना होगा, है ना। दो ही कैटेगरीज ऑफ पीपल होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये शो क्यों किया गया। इस शो को मैंने शुरू इसलिए किया क्योंकि मुझे किताबों से प्यार है एंड आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग किताबें नहीं पढ़ते। इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज किताबें अच्छी नहीं होती, इसलिए बिकॉज देव नेवर गॉटन इनटू अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो मुझे लगा कि अगर आप किसी को भी थोड़ी सी कहानी सुनाते हो ना, किसी भी चीज की, उसका इंटरेस्ट जगाते हो, तो फिर उसमें इंटरेस्ट आ जाता है कि यार मैं जानूं कि इसके बारे में और क्या होता है। और इसीलिए मैंने शुरू करा गिनी की लाइब्रेरी, एक ऐसा शो जिसमें हर हफ्ते मैं एक किताब लेकर आती हूँ, उस किताब की बातें करती हूँ एंड मोटा मोटी आपका इंटरेस्ट जनरेट करती हूँ। इसका मैं एक ऑफलाइन चैप्टर भी क्रिएट करती हूँ जहां पर मैं लोगों से मिलती हूँ और उनसे किताबें डिस्कस करती हूँ, जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ सॉर्ट्स या एक बुक क्लब ऑफ सॉर्ट्स। तो आज अपने इस ऑन एयर रेडियो वाले बुक क्लब में मैं एक ऐसी किताब की बात कर रही हूँ व्हिच इज लिटरली अबाउट अ बुक क्लब। लाइक सीरियसली, इस किताब का नाम है द गुनसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी। बहुत ही अजीब नाम है। गुनसे एक जगह है इंग्लैंड के पास, बिल्कुल बॉर्डर पे एक छोटा सा आइलैंड है, और गुनसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी उस आइलैंड के कुछ लोगों का एक बुक क्लब था। अब ये कैसे शुरू हुआ, क्या है इसकी कहानी, ये आज सुनाऊंगी आपको गिनी की लाइब्रेरी में। इट्स फैंटास्टिक, इट्स वन ऑफ दोज बुक्स। मुझे नहीं पता ये किताब मेरे पास कैसे आई। तो मेरे पास एक लाइब्रेरी है घर पे जिसमें ऐसी सारी किताबें जो मैंने पढ़ी हुई होती हैं। ऑब्वियसली मैंने खरीदी, फिर उस पर डेट लिखती हूँ और फिर वो पढ़ के अंदर रख देती हूँ। पर ये किताब मैंने नहीं खरीदी एंड आई हैव नो क्लू हाउ दिस किताब हैज एंटर्ड माई लाइफ और हैज एंटर्ड माई लाइब्रेरी, बट इट हैज। मेरी नजर इस पे पड़ी, गुनसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील सोसाइटी। पहली बात तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये किताब एक बुक क्लब के बारे में। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, ये पूरी किताब एक सीरीज ऑफ लेटर्स है जो लोग एक दूसरे को लिखते हैं। लाइक 3/4 किताब, एक्चुअली पूरी किताब एक सीरीज ऑफ लेटर्स है जहां सब बता रहे हैं कि उनको किस बारे में कैसा लगा एंड दे आर राइटिंग टू ईच अदर, व्हिच इज अ फैंटास्टिक आर्ट। तीसरी चीज, इस किताब ने फिर से एक चीज एस्टैब्लिश करी मेरे दिमाग में कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं ना, उनको पता होता है कि किताबें आपके पास एक समय पे आती हैं। व्हेन यू नीड टू रीड अ बुक इट विल कम टू यू, वो कहीं ना कहीं से आ जाएगी। और इसी तरीके से शुरुआत होती है इस किताब की भी। और चौथी चीज, रोमांटिक लव स्टोरी है। एक हीरोइन है, 2 लड़के हैं, उसमें से उसने चूज करना है। हीरोइन का नाम टिपिकली जूलियट है, एक आदमी का नाम डॉसी है, एक आदमी का नाम मार्क है। मार्क टॉल डार्क हैंडसम हमारा मिल्जन मून का हीरो है। डॉसी जो है वो टिपिकली सन ऑफ द सॉइल, सॉलिड डिपेंडेबल मैन है। तो रोमांटिक स्टोरी भी चल रही है। किसको चुनेगी जूलियट, सब बताऊंगी आज गिनी की लाइब्रेरी में। मेरा नाम गिनी, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस बुक। इफ यू रेड इट एट RJ Ginny GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे मुझे बताइएगा एंड आपकी फेवरेट बुक्स भी बताइएगा, सो वी कैन डिस्कस देम हियर। ठीक है, अच्छे 2 गाने सुनिए, वापस आइए, फिर बताती हूँ जूलियट की लाइफ में और ये पोटैटो पील सोसाइटी कहाँ से जुड़ती है। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी, द गुनसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी। इस किताब का नाम, जो कि आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, नेटफ्लिक्स पे इसकी फिल्म भी आ चुकी है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पर पहले किताब पढ़ना, ठीक है। एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन वाचिंग दिस मूवी आल्सो। तो मेरा नाम गिनी और आज हम ये किताब डिस्कस करते हैं। तो मैंने जैसे आपको डिड आई टेल यू अबाउट दिस बुक, द गुनसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी। ये पूरी किताब एक सीरीज ऑफ लेटर्स है जो लोग एक दूसरे को लिख रहे हैं, चिट्ठियां बता रहे हैं आसपास क्या हो रहा है। टेलीग्राम्स है, चिट्ठियां हैं, लंबे लंबे छोटे छोटे नोट्स हैं। दैट्स इट, देयर इज जस्ट दैट इन दिस होल बुक। किताब शुरू होती है, हमारी लड़की जूलियट लंदन में रहती है। World War II अभी खत्म हुआ है, 1946 का टाइम है। चीजें बड़ी खराब है, यू नो। World War II हुआ है, इतना डिस्ट्रक्शन है, लोगों के घर टूट गए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा जिंदगी कहाँ से शुरू करी जाए। और जो हमारी ये हीरोइन है जूलियट, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक फन चीज लिखती थी, पेपर्स में एक फन कॉलम लिखती थी ताकि वो लोगों को हंसा सके। अब उसे किताब लिखनी है और उसके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है किताब लिखने का। तो उसका पब्लिशर है सिडनी। सिडनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस बुक, इसको मत भूलिएगा। सिडनी और सोफी भाई बहन है, जूलियट के बेस्ट फ्रेंड्स है बचपन से, और सिडनी जूलियट का पब्लिशर भी है। ठीक है, अभी हमें यही पता करना है। तो द फर्स्ट बिट बिगिंस विद जूलियट राइटिंग टू सिडनी की, यार सिडनी मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, मैं नॉवल किस चीज के ऊपर लिखूं, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा। तो और सिडनी उसको बोल रहा है, यार चिल कर, थोड़ा जिंदगी है, मिल जाएगा आइडिया, तो चिल कर। इतने
में एक दिन जूलियट घर आती है और उसे एक और चिट्ठी दिखाई देती है। अब ये चिट्ठी किसी ऐसे इंसान ने लिखी है जिसके बारे में वो नहीं जानती। एक्साइटेडली जूलियट चिट्ठी खोलती है और चिट्ठी लिखी होती है डॉसी एडम्स ने, जो एक जगह पे रहता है गुंसे। अब डॉसी एडम्स उसको लिखता है कि हाय डियर जूलियट, तू मुझे नहीं जानती पर तूने ना अपनी कुछ किताबें कभी कहीं दी होंगी, उनमें से एक किताब मुझे मिली, ठीक है। इस किताब के ऑथर हैं चार्ल्स लैम्ब, जिनसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। अब इस किताब में तेरा नाम और तेरा एड्रेस तूने लिखा हुआ था। मैं जिस टाउन में रहता हूँ ना, गुंसी, यहाँ पर अभी बुक स्टोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज अभी हम बॉम्ब हुए हैं और हम बिल्कुल ही ख़त्म हैं। तो क्या तेरे पास चार्ल्स लैम्ब की और किताबें हैं? क्या तू मुझे चार्ल्स लैम्ब के बारे में और कुछ बता सकती है? क्योंकि जिस तरह से संभाल के तूने वो किताब रखी हुई है, जितने प्यार से, आई हैव अ फीलिंग दैट यू लाइक हिम टू। तो प्लीज़ मुझे बताइयो। जूलियट बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। वो वापस डॉसी को चिट्ठी लिखती है चार्ल्स लैम्ब के बारे में और कहती है कि मैं उसकी कई किताबें यहाँ पे बुक शॉप्स है लंदन में, मैं तेरे को ढूंढ के दे दूंगी। तो डॉसी कहता है हाँ ठीक है, और डॉसी बातों बातों में बताता है उसे गुंसी लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी के बारे में। जूलियट बड़ी इंटरेस्टेड हो जाती है, कहती है एक बुक क्लब जिसका नाम गुंसी लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी, आलू वाला बुक क्लब, ऐसा कैसे हो सकता है? तो डॉसी कहता है कि मैं तुझे कहानी नहीं बता सकता, बिकॉज इस बुक क्लब में बहुत सारे लोग हैं और जब तक मैं उनकी परमिशन नहीं लेता मैं तुझे कहानी कैसे बताऊं। तो शी सेज कि ना तू उनसे पूछना, क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ और मैं वैसे भी सोच रही थी कि क्या लिखूं, एंड दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू राइट अबाउट दिस बुक क्लब। ठीक है, और एक बुक क्लब का नाम आलू के नाम पे क्यों है भाई, मुझे पहले ये बता। तो ही सेज कि ठीक है, मैं इन लोगों से पूछता हूँ और तेरे को वापस चिट्ठी लिखता हूँ। जूलियट यही बात अपने दोस्त सिडनी को बताती है और अपनी दोस्त सोफी को बताती है थ्रू अ सीरीज ऑफ लेटर्स। सोफी का एक छोटा सा बच्चा है, उसकी शादी हो चुकी है, इस्टेब्लिश हो जाता है लेटर्स के थ्रू, और सिडनी अकेला है, ये भी इस्टेब्लिश हो जाता है। आपको ऑलरेडी लगने लग जाता है जूलियट और सिडनी का कोई सीन चल रहा है। ठीक है जी, अब डॉसी एडम्स की चिट्ठी की वेट हो रही है। आगे क्या होगा? चिट्ठी की वेट हो रही है ना। अब आप 2 गाने सुनो, वापस आओ, फिर गिनी की लाइब्रेरी में बताती हूँ आगे क्या होता है गुंसी लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी में, और क्यों एक बुक क्लब का नाम आलू के ऊपर है। वापस आती हूँ। मेरा नाम गिनी, कुछ और कहना है @RJ गिनी GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। आर यू एंजॉयिंग दिस और नॉट? लिख के बताना। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक जी। आज डिस्कस हो रही है द गुंसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी, मेरे यानी गिनी के बुक क्लब में। तो बेसिकली कहानी ये है, सीरीज ऑफ लेटर्स है ये किताब। एक लड़की है जूलियट, लंदन में रहती है। उसकी एक किताब थी जो उसने किसी को दे दी थी और वो पहुंच जाती है एक ऐसे आइलैंड पे जिसका नाम है गुंसे। वहां मिलती है एक लड़के को जिसका नाम होता है डॉसी, और डॉसी जूलियट को चिट्ठियां लिखने लग जाता है और पूछता है कि भाई तूने ये जो किताब जो मेरे पास आई है ये बड़ी अच्छी है, तेरे पास और किताबें हैं? क्योंकि मेरे पास तो यहाँ किताबें नहीं है। बातों बातों में जूलियट को पता चलता है कि जहां डॉसी रहता है वहां पर एक लाइब्रेरी है उस टाउन के नाम से, द गुंसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी। पूछते इसका नाम आलू की सोसाइटी क्यों है? तो डॉसी कहता है इसकी बड़ी अच्छी सी कहानी है, और वो कहानी सुनाता है कि किस तरह से एक दिन जब जर्मन्स आ गए थे, जब नाजीज ने ऑक्यूपाई कर लिया था उनका आइलैंड और सबके पास, किसी के पास कुछ खाने को नहीं था, एक दिन उन्हें एक पिग मिला एंड 5-6 लोग इकट्ठा हुए उस पिग को खाने के लिए। उन्होंने खाया और फिर वो बाहर जा रहे थे तो कर्फ्यू टाइम एक्सीड हो गया था, जैसे आजकल इंडिया में कर्फ्यू लगा हुआ है अलग अलग जगहों पे। तो जब जर्मन्स ने पकड़ा तो जो लड़की थी उनमें से एक, क्योंकि अगर वो पकड़ लेते जर्मन्स इन सबको कर्फ्यू के बाद तो वो उनको जेल में डाल देते, तो एक लड़की आई और उसने कहा रियली सॉरी, हमारी एक बुक क्लब है, हमारी एक बुक रीडिंग सोसाइटी है, आज वो चल रही थी और कोई एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहा था जो कि इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वी ऑल फॉरगॉट। तो जर्मन से कहा अच्छा बुक क्लब एंड ऑल ऑफ दैट, वेरी कूल, हम भी आएंगे। तो इस तरह से ये बुक क्लब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसमें अलग अलग लोग हैं। तो जूलियट बड़ी अमेज हो जाती है क्योंकि जूलियट लिखती है बेसिकली आर्टिकल्स। तो कहती है डॉसी को यार मुझे ये आर्टिकल लिखना है। तो ही सेज कि अच्छा मैं अपने बुक क्लब के लोगों को पूछता हूँ कि क्या वो अपनी स्टोरीज तेरे साथ शेयर करेंगे। तो बुक क्लब वाले भी अल्टीमेटली हाँ कर देते हैं एंड देन बिगिन अ सीरीज ऑफ लेटर्स। तो इस छोटे से आइलैंड के लोग, गुंसी के लोग, अब जूलियट को चिट्ठियां लिख रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं कि वो किताबों से कैसे इंट्रोड्यूस हुए।
जैसे देयर वाज दिस वन मैन हु सेज आई ओनली स्टार्टेड रीडिंग क्योंकि जिस लड़की के साथ मैं इंटरेस्टेड था उसे पोइट्री बहुत अच्छी लगती थी और कोई और घटिया पोएम सिखा के सुना के उसको ले जा रहा था, तो मैंने भी ना बड़े बड़े पोएट्स की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि मुझे किताबें इसलिए पढ़नी अच्छी लगी थी क्योंकि मुझे बचपन से इंटरेस्ट था। कोई एक आदमी है जो सिर्फ एक ही किताब बार बार पढ़ के उसी की बात करता है। सो एवरीबडी हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हाउ दे स्टार्टेड रीडिंग, हाउ दे गॉट इनटू इट। और धीरे धीरे इन सीरीज ऑफ लेटर्स से जूलियट को उनकी जिंदगी के बारे में पता चलता है एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट हर लाइफ। वो उससे भी पूछते हैं कि लंदन कैसा है, तू कैसी है, व्हाट डू यू लुक लाइक, व्हाट इज योर लाइफ लाइक, ऑल ऑफ दैट। अब जूलियट रहती है लंदन में। उसका मैंने आपको बताया था उसके दो दोस्त हैं, सिडनी और सोफी। सिडनी और सोफी भाई बहन है। सिडनी जूलियट का पब्लिशर भी है एंड यू थिंक दैट ही इज हैविंग अ सीन विद जूलियट। अब जूलियट की लाइफ में एक और पब्लिशर आता है जिसका नाम है मार्क। अब ये कहानियां साइमल्टेनियसली चल रही हैं चिट्ठियों की। मार्क जूलियट को बड़ा वू करता है, वो मतलब इम्प्रेस करता है, फूल भेजता है, चीजें भेजता है और जूलियट फाइनली मार्क से मिलती है एंड मार्क इज एवरीथिंग दैट एवरी वुमन वांट्स इन अ मैन टिपिकली, स्पेशली व्हेन वी आर इन आवर 20s। वो बहुत गुड लुकिंग है, वो रोज उसे पार्टीज में ले जाता है, ही कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसे डांस करने ले जाता है, उसे घुमाने ले जाता है, उसे प्रिंसेस की तरह फील करवाता है। ठीक है, पर इन द मीनवाइल वो ये चिट्ठियां भी लिख रही है। ठीक है, आगे क्या होता है उसके लिए एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आओ मैं आपको बताती हूँ इस ब्यूटीफुल सी बुक क्लब और इस सोसाइटी के बारे में और जूलियट के बारे में, यही रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। कैन यू मेक आउट दैट आई रियली एंजॉयड रीडिंग दिस बुक बिकॉज आई रियली डिड। इफ यू जस्ट जॉइन्ड इन, आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है गुनसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी। इसके ऊपर फिल्म भी आई हुई है। हाँ अब आप फिल्म देखोगे। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक। ओ माय गॉड, एक घंटा खत्म होने वाला है और अभी तो मैं किताब के 1/4 पे भी नहीं पहुंची हूँ। मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी कैसे सुनाऊंगी यार। ओहो, आई रियली एंजॉयड दिस बुक। इसका नाम है गुनसे लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी। इट्स अ सीरीज ऑफ लेटर्स जो कि एक आइलैंड के अंदर रहते हुए 10 लोग बातें करते हैं एक लड़की से जो कि लंदन में रहती है जिसका नाम है जूलियट। उन सबकी लाइफ से जूलियट बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है। जूलियट की अपनी लाइफ होती है लंदन में जहाँ पे वो किताबें लिखती है। उसका एक पब्लिशर है सिडनी, उसका एक सूटर है जो उसे बहुत बुरी तरह वो कर रहा है, उसे बोल रहा है मुझसे शादी कर ले, जिसका नाम है मार्क एंड ही इज परफेक्ट एंड ही इज टॉल डार्क हैंडसम। उसकी बेस्ट फ्रेंड है सोफी जिसको वो रोज चिट्ठियां लिख के बता रही है मार्क बहुत अच्छा है पर मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, शायद नहीं है, टिपिकली जैसे आप और मैं होते हो। ठीक है, और एक सीरीज ऑफ लेटर्स चल रहा है फ्रॉम द आइलैंड टू जूलियट। अब आइलैंड के लोग जूलियट को कहते हैं, गुनसे के लोग, कि जूलियट हमें तेरी जिंदगी के बारे में इतना पता है, तुझे हमारी जिंदगी के बारे में इतना पता है, तो इधर आ जाना थोड़े दिन के लिए। अब जूलियट इज अ टिपिकल सिटी गर्ल, हाँ मतलब बिग सिटी गर्ल। वो सोचती है मैं आइलैंड पे चली जाती हूँ, इनसे मिलके वापस आ जाऊंगी, तो वो आइलैंड पे जाती है। नाउ रिमेंबर द फर्स्ट गाय हु स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू हर, जिसका नाम था डॉसी एडम्स। वो उसे वहां पर मिलता है। डॉसी बहुत कम बातें करता है, डॉसी जनरली चुपचाप रहता है, पर डॉसी के पास जब वंस इन अ व्हाइल आप बातें करो तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। जब जूलियट इस आइलैंड पे जाती है तो उसे एक बिल्कुल अलग जिंदगी दिखाई देती है, एक जिंदगी जिसमें ज्यादा दौड़ भाग नहीं है, जिसमें जिंदगी में लोग खुश हैं। When she meets these people, she also finds out in series of letters के थ्रू कि यार कितनी हार्डशिप्स थी जब नाज़ीज ने ऑक्यूपाई किया था, क्या क्या नहीं किया था इन लोगों के साथ, किस तरीके से लोगों को टॉर्चर किया गया था, ये सब कुछ भी है। और एक लड़की है एलिजाबेथ जो कि कहीं ना कहीं सबकी कहानियों में है पर वो गायब हो चुकी है, nobody knows where she is। उसकी बेटी किट भी वहां पर रहती है। So Juliet meets these people and she's exploring a whole new facet एक जिंदगी का, और वो अपनी चिट्ठियों में सोफी को समझा रही है, सिडनी को समझा रही है, मार्क को समझा रही है। मार्क बहुत नाराज होता है, वो कहता है कि अरे तुम मुझे छोड़कर इस छोटे से आइलैंड में चली गई हो, तुम वापस आओ, मैं आ जाऊंगा। वो कहती है भाई तुम मत आओ। सिडनी आता है आइलैंड पे, यू फाइंड आउट दैट सिडनी इज गे, सो ही डजंट हैव अ सीन विद जूलियट, पर नाउ जूलियट इज टॉर्न बिटवीन मार्क एंड आर डियर डॉसी जो कि साइलेंट पे रहता है। तो वो टिपिकल स्टोरी नहीं होती अब लव स्टोरी, एक हीरोइन दो हीरो, वो किसको चुनेगी, दोनों हीरोज एब्सोल्युटली डिफरेंट, एक बहुत कूल, बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग, बहुत रिच, दूसरा बिल्कुल चुप, बड़ा स्टेबल, बड़ा स्ट्रॉन्ग, वो सब आ जाता है, लोगों की कहानियां आती है। एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज जब जूलियट इन लोगों से मिलती है ना,
कहीं ना कहीं आप मुस्कुराने लग जाते हो, क्योंकि ये बड़े सिंपल लोग होते हैं। और जब सिंपल लोग अपनी सिंपल कहानियां सुनाते हैं ना, तो आपके पेट में ना बड़ी वार्म निग्गी फीलिंग होती है। एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस बुक। इट स्टार्ट्स मेकिंग यू फील हैप्पी। दैट्स लवली अबाउट इट। तो मेरा रेकमेंडेशन है कि अगर हो सके तो आप ये गुंसी लिटरेरी एंड पोटैटो पील पाई सोसाइटी जरूर पढ़ें, नहीं तो इसकी फिल्म है वो देख लें। मैंने आपको कहानी बिल्कुल नहीं सुनाई है इस किताब की, मैंने आपको ऊपरी ऊपरी कहानी सुनाई है। टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस बुक इज सो नाइस एंड व्हाई इट मेक्ड मी फील सो नाइस, यू पॉसिबली हैव टू रीड इट। मैंने इसके कई रिव्यूज पढ़े इंटरनेट पे, और सब में ये लिखा था कि औरतों को ये किताब अच्छी लगेगी, आदमियों को नहीं। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू। इफ यू आर अ मैन, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप ये किताब पढ़े और फिर मुझे बताएं इज इट ट्रू कि ये सिर्फ औरतों को अच्छी लगेगी। इफ यू आर अ वुमन, आई गारंटी यू विल लव दिस बुक। प्लीज गो पिक इट अप। मेरा नाम गिनी। हर हफ्ते अपनी लाइब्रेरी में एक किताब लाती हूँ जिसकी बातें करती हूँ, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एंड आई होप टू गॉड कि आप भी इसमें पार्टिसिपेटिव होगे। जस्ट टेल मी अबाउट योर फेवरेट बुक्स, व्हाई इज इट दैट यू लाइक देम, एंड मे बी हु नोज आप भी मेरे शो का हिस्सा बन जाओ। @RJ Ginnie GINNIE इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। अगर आपको ये शो पसंद आया या नहीं पसंद आया, प्लीज राइट इन टू मी, इट विल मीन अ लॉट। सी यू नेक्स्ट संडे।